ऐसी लड़की की तलाश करनी है जो आपके घर में आके रच बस जाए, आपके माँ-बाप को माँ-बाप समझे, आपके भाई-बहनों को आपका भाई-बहन समझे, आपको अपना समझे हम और ये सोचे कि मुझे एक सवाब की नज़र से आपके घर के काम अंजाम दे कि अरे! खाना तो लोग फ़कीरों को खिलाते हैं, अगर मैं इन्हीं के घर में रह रहा हूँ, अपने शौहर के घर, भाई-बहनों को अगर 2 वक़्त का खाना पका के दे रहा हूँ, तो लोग तो सदक़ात और निकालते हैं, फ़कीरों को जा-जा के खाना खिलाते हैं। तो क्या अगर वो स्वभाव की नियत से करेगी तो बहुत सुकून होने वाला है घर के अंदर, बहुत शांति होने वाली है। बस शर्त ये है कि आपको ऐसी लड़की तलाश करनी है जिसमें आप शादी में लोग अक्सर तय करते हैं इतने बाराती आएँगे, तारीखों में इतने आएँगे, इमाम-ज़ामिन में आएँगे और खाने में ये होगा और गेस्ट हाउस ऐसा होना चाहिए है। जी नहीं, आप सबसे पहले जब आप लड़की तलाश की तो जाके कह दी कि भैया मेरे घर में मेरे लड़के को चाहिए कि बात करें खुद से कि भैया देखिए मेरे माँ-बाप बुज़ुर्ग हैं और वो मेरी माँ खाना नहीं बना सकती हैं और बूढ़ी हैं या इस तरीके से बात क्लियरली बात कर ले कि अब उनसे में इतनी ताकत नहीं है, तो वो करना आपकी बेटी को पड़ेगा कि 2 वक़्त की रोटी उनको देना पड़ेगी, 1 वक़्त की चाय देना पड़ेगी सुबह को, जैसी भी बात हो, जो भी आपको और उनका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑफ़िस में होता हूँ या मैं बिज़नेस में होता हूँ या मैं दुकान पे होता हूँ। इस तरीके से ये बात होना चाहिए तारीख लड़की जब देखने जाएँ तो सबसे पहले बात हो, शक्ल-सूरत नहीं, शक्ल-सूरत देखा अरे! बड़ी खूबसूरत है, उसके बाल इतने लंबे हैं, उसका रंग इतना साफ़ है। जी नहीं, ये चीज़ आपको तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। अगर आपने नियत खूबसूरती मैंने कहा कि इबादत की नियत होती है, इसलिए निकाह की, शादी की, ज़िंदगी की नियत ये होती है कि आपने कैसी लड़की तलाश की है। तो ये बात याद रखिएगा, मेरी बातें गलत जाती हैं, लोग सोचते हैं कि ये मुझे कह रहे हैं, मेरे बारे में इन्होंने वीडियो अपलोड कर दिया। जी नहीं, दिन भर में सैकड़ों, हज़ारों लोगों से मुलाकात, उनके घरों को जानना, लोगों के किस्से कहानियाँ सोशल मीडिया तक में चीज़ें हैं और आप देखिएगा कि 20-20 साल हो गए शादियों के, औरतों ने छोड़ दिया, 25 साल हो गए और औरतें छोड़ के चली गई हैं। तो इसकी नीयत ये थी कि हमने हुस्न की परी तलाश की थी, हमने हूर तलाश की थी, हमने सफ़ेदी तलाश की थी, स सफ़ेद जिल्द तलाश की थी, खूबसूरती तलाश की थी। आप यकीन जानिए ये आपको हमेशा दुःख मिलेगा ऐसी औरत से, तकलीफ़ मिलेगी जिसके अंदर ना हमदर्दी होगी, ना इंसानियत होगी, वो सिर्फ़ अपना सोचेगी, अपना चाहेगी। तो आज का वीडियो मेरा मुकम्मल हुआ, कंक्लूज़न, मोरल और खुलासा वीडियो का ये है कि आप जब भी लड़की तलाश करें तो आप बताइए कि भैया मुझे 1 वक़्त का खाना, 1 वक़्त की चाय अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए चाहिए है। ये आप नियत तलाश करिए, वहाँ जाके खूबसूरती और ख़ानदान, उनके बाबा डॉक्टर थे, उनके नाना नाना और दादा रईस थे और पठान थे और प्रधान थे और उससे कुछ नहीं मिलना है। ज़िंदगी में खाना चाहिए होता है और ज़िंदगी में पीना चाहिए होता है, इसके सिवा कोई ज़िंदगी नहीं है। आप ये सोचिए सुकून इसी से आता है, पर आदमी घर पे आया भूखा मारा, उसको खाने ही को ना मिले, भैया जाकर बाज़ार से ले आइए, फ्रिज से निकाल के खा लीजिए, तो इससे बदतर ज़िंदगी कोई नहीं है और इससे बदतर औरत नहीं है जो 1 वक़्त का खाना बनाने में कोताही करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट अपलोड करूँगा, पूरी मुकम्मल जानकारी दूँगा। कोई ये ना सोचे कि मेरे पर इन्होंने वीडियो अपलोड किया है। मेरे पास बहुत से में एक टॉपिक नहीं करोड़ों और वो टॉपिक यहाँ भरे पड़े हुए हैं जिसको धीरे-धीरे वीडियो की शक्ल में लेके आऊँगा ताकि इंसानी घरों के अंदर सुकून हो, इंसानी ज़िंदगी सुकून पुरसुकून हो, इस्लाम का नाम बदनाम ना हो। हमारे केस मुकदमे, केस, कचहरी ये महान-महान ना जाके घरों के अंदर मसले सुलझ जाएँ और ऐसी बातें नौबत ना आए, इसलिए मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पसंद आएगा तो शेयर कर दिएगा। नौजवान जो मेरे वीडियो देखें, उनसे गुज़ारिश है कि जो गैर शादीशुदा हैं, उन तक मेरे बात को पहुँचाएँ।